अगर आपको अंग्रेजी फिल्में समझने में दुश्वारी है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस हॉलीवुड फिल्म का इख्तिताम आपको चौंका देगा। सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि आप किसी भी फिल्म की वजाहत से महरूम ना हों। तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो शिकारी था, अपनी बेटी के साथ जानवरों को पकड़ने के लिए ट्रैप्स लगा रहा था, जो एक किस्म का जाल होता है किसी को भी उसने फंसाने के लिए। साथ ही जो पुराने ट्रैप्स में जानवर फंसे थे उन्हें भी वो निकाल रहा था इनके साथ। यहाँ इनका डॉग भी था और वो आदमी रेडियो के जरिए अपनी वाइफ से बात करता है जिसका नाम एन था। वो उसे टाउन जाकर कुछ जरूरी सामान लाने को कहता है। अब ये 3 लोग थी इस फैमिली में जो शहर से दूर यहाँ जंगल में रहते थे। इनका गुजारा जानवरों की खाल को बेचकर होता था। जीने ये अपने ट्रैप्स में पकड़ा करते थे, उनका गोश्त पकाकर ये खा लेती थी और खाल को बेच दिया करते थी। अब इनके पास पैसे कमाने का ये इकलौता ही जरिया था, क्योंकि शिकार के अलावा इन्हें और कुछ नहीं आता। तो इस वजह से एन का हस्बैंड अपनी बेटी को भी ये काम सिखा रहा था, मगर वो अभी इस काम में इतनी माहिर नहीं थी। वो बाप बेटी ट्रैप्स को चेक कर ही रही थी कि देखते हैं कि उनके ट्रैप से एक जानवर गायब है, जो देखकर उसकी बेटी कहती है कि ये काम जरूर उसका हो सकता है, वो वापस आ गया है। वो यहाँ भेड़िए की बात कर रही थी, जिससे हम समझ पाते हैं कि पहली बार नहीं हुआ, ऐसा पहले भी होता रहता है। उधर न जानवरों की खाल लेकर एक स्टोर में उन्हें बेचने के लिए जाती है, जहां वह काफी परेशान नजर आ रही थी, क्योंकि खाल की कीमत गिरने की वजह से ना तो उसे सही पैसे मिलते हैं और ना ही खाने के लिए इतना सामान मिलता है। दुकान का मालिक उसकी परेशानी देकर कहता है कि आम जानवरों की खाल के इतने ही पैसे होते हैं, अगर आपको ज्यादा पैसे चाहिए तो आपको भेड़ की खाल लानी होगी। मगर फिर भी एन परेशान ही थी, यह सोचकर कि मैं भेड़िए के खाल कहां से लाऊं। वो वहां पर लग पोस्टर्स को भी बड़ी गर से देख रही थी, जो किराए के घर की थी और अच्छी जॉब की। उसकी शक्ल देखने से लग रहा था कि वो घर भी लेना चाहती है और अच्छी जॉब भी करना चाहती है, मगर किसी वजह से नहीं कर सकती। उसे शिकार करना भी नहीं पसंद। वो भी यही चाहती है कि हम जंगल की बजाय टाउन में रहे और मैं अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में भेज सकूं, मगर क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थी, इसीलिए वो घर वापस आ जाती है। घर पर एन का हस्बैंड अपनी बेटी को खाल निकालना सिखा रहा था, जबकि एन सबके लिए खाना बना रही थी। रात को खाने के वक्त भी सबका इमोट खराब था, क्योंकि पैसे ना होने की वजह से खाने को ठीक से कुछ था ही नहीं। और जब एन की बेटी यह बताती है कि हमारा शिकार क्या जानवर भेड़िया ले गया, तो ये सुनकर एन को अपने हस्बैंड पर काफी गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसने एन को ये बात नहीं बताई थी। वो अपने हस्बैंड को कहती है कि इस भीड़ का कुछ करें वरना हम भूख मर जाएंगे। फिर अपनी बेटी को अंदर भेजकर एन दोबारा से अपने हस्बैंड से बहस करने लगती है। उसका हस्बैंड कहता है कि भेड़िए लड़कियों को शौक से खाना पसंद करते हैं, तो जरूर वो तो या किसी लड़की को देकर या फिर किसी जानवर को देकर आया होगा। मगर एन कहती है कि मेरे हिसाब से वो हम लोगों, हमारी फैमिली की वजह से यहाँ आया है। उसे पता है यहाँ फंसा फंसाया शिकार मिल जाएगा और मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। आगे वो कहती है कि मैं पुलिस स्टेशन जाकर उसकी रिपोर्ट करना चाहती हूँ, मगर उसका हस्बैंड मना कर देता है, ये कहती हुए कि नहीं, तुम फिक्र मत करो, कल सुबह मैं खुद ही उसे पकड़ लूंगा। मगर ये सिर्फ इकलौती टेंशन नहीं थी। एन उसे वही एड का पोस्टर दिखाते हुए कहती है कि ऐसे कब तक गुजारा चलेगा, मैं ऐसा करती हूँ किसी अच्छी सी जगह पर जॉब करके पैसे कमा लेती हूँ, फिर हमारा अच्छा गुजरा हो जाएगा। मगर उसका हस्बैंड मना कर देता है, यह कहते हुए कि शिकार के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते और हमें आता भी कुछ नहीं है। इसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं, जहां भी एन अपने हस्बैंड को समझाने लगती है कि देखो, आप अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं सोच रहे, ये जिंदगी आपने चुनी है, आपकी वजह से मैंने चुनी है, मगर हमारी बेटी को कोई चॉइस नहीं मिली जिसे वो चुनती। वो जो करना चाहती है उसे करने दीजिए उसे। इस वक्त पढ़ाई की टेंशन होनी चाहिए, न कि जानवरों की, भेड़िए की। और यहाँ जंगल में कौन इंसान रहते हैं, ये कोई समझदारी तो नहीं। मगर नाक समझाने के बाद भी उसके हस्बैंड को समझ नहीं आती। वो कहता है कि हम रहते हैं ना इधर, ऐसे ही हमारी आगे आने वाली नस्ल भी रहेगी, मतलब कुछ भी हो जाए उनका ये जंगल नहीं छूटेगा। फिर अगली सुबह जब वो भेड़िए के शिकार पे जा रहा था तो अपनी बेटी की जिद करने पर वो उसे भी साथ ले जाता है, जो बात एन को जरा भी पसंद नहीं आती, जिस वजह से वो अपने हस्बैंड से रेडियो के जरिए बात करती है। वो कहता है कि जैसे मुझे भेड़ की होने का एहसास हुआ, शिकार की नौबत आई तो मैं इसे वापस भेज दूंगा, जो बहुत जल्द आ भी जाती है, क्योंकि उसे बेड़ी के पैरों के निशान देख गए थे। वह समझ गया था कि जरूर वो आसपास ही है, इसलिए सारी बात समझाकर वो अपनी बेटी को वापस भेज देता है। साथ ही ये भी कहता है कि खुद मैं रात तक आऊंगा, जिसके बाद उसकी बेटी वापस आने लगती है। हालांकि उसके डैड ने कहा था कि डरना नहीं, घबराना नहीं, मगर जंगल से इतनी खतरनाक आवाजें आ रही थीं कि उसकी हालत खराब हो जाती है। उधर एन का भी यही हाल था। नदी से पानी लाते हुए जब वो वापस आ रही थी तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, इसलिए वो भी घबराई हुई थी और बिल्कुल ऐसा ही उसकी बेटी के साथ भी हो रहा था। जिसके बाद एन तो जैसे तैसे घर आ जाती है, मगर उसकी बेटी नहीं आ पाती। वो वहीं पर डर कर बैठ जाती है। एन के हस्बैंड को भी भेड़िया देख जाता है,
इसलिए वो फौरन उस पर गोली चला देता है, मगर देखने से लग नहीं रहा था कि वो मर गया होगा। गोली की आवाज उसकी बेटी ने भी सुन ली थी, इसलिए वो हिम्मत करके आगे बढ़ जाती है। गोली मारने के बाद जब एन का हस्बैंड वहां चेक करने आता है तो देखता है कि बेड़िया यहाँ नहीं है, जिसका मतलब था कि वो यहाँ से भाग गया। लेकिन वहाँ एक चीज देखकर उसकी हालत मजीद बिगड़ गई, और वो चीज थी एक लड़की का कटा हुआ सर। जिस हाथ को वो बेली से बांध रहा था वो अब सड़क पर है। जंगल उबूर करके वो दूसरी तरफ आया और आगे चलने लगा। इस जगह का मंजर देखकर कोई आगे बढ़ने लगता है। वो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया और बहुत खौफजदा था, क्योंकि वहाँ लड़कियों की मसखशदा लाशें थीं, जिन्हें बेदर्दी से टुकड़ों में काट कर गेंद बना दिया गया, एक दायरे के तौर पर कायम किया गया था। जो जाहिर है ये किसी बेली का काम नहीं हो सकता कि वो ये समझता है कि ब्लोहे के अलावा जंगल में एक कातिल दंदनाते फिर रहा है जो ये सब कर रहा है। इसका मतलब है कि लड़कियों को ऐसे हथियार से मारा जाता है। अब ये देखकर वो बहुत डर गया था। मेरा खानदान भी खतरे में है, क्योंकि 2 इसके घर में औरतें और भेड़िए भी थे। वो इसे संभाल सकेगा, लेकिन ये खतरनाक कातिल जब वो घर आएगा तो इससे निपटना आसान नहीं होगा। मैं खामोश बैठा यही सोच रहा था, गोया इसकी नींद और भूख उसके घर से गायब हो गई थी। लेकिन इसने कुछ नहीं बताया ताकि इसका घर वालों को घबराना नहीं चाहिए। अब वो खुद ही कुछ करेगा, अपने खानदान की हिफाजत के लिए कुछ करेगा। अगले दिन जब नून ने आंखें खोली तो इसका शौहर गायब था, क्योंकि वो वापस इसी घर में था। वहां पहुंच गया था जहां इसने लड़कियों को देखा था कि इसने लाशें देखी थी। ये भीड़ को तलाश करने के लिए दिया जाता है, चाहे मुझे सारी रात जागना पड़े। अगर मैं रुकता हूँ तो मेरे बारे में फिक्र मत करो। लेकिन असल में वो भेड़िए की तलाश में नहीं था। लेकिन जब कातिल और उसकी बेटी नदी के किनारे पड़े थे, फिर उसकी बेटी देखती है कि यहाँ मेरी इसके पास कुत्ता नहीं है, इसलिए वो इसे ढूंढने जाती है। लेकिन फिर वही भीड़ उसके सामने नमूदार होती है, जिसको देखकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। एन इसकी तरह जोर से चीखना शुरू कर देती है। ये पहला ख्याल था जो मेरे जहन में आया, और उसका ख्याल कामयाब है, क्योंकि बिदिया वहां से भाग गई थी। और अब ये दोनों माँ बेटी बगैर किसी वक्त जाए किए फौरन वो इसके घर आती है। लेकिन इसके कुत्ते की वजह से तो मुझे बाहर छोड़ दिया गया, इसीलिए मैं बंदूक अपने साथ ले गया। वो इसे ढूंढना चाहती है जहाँ इसे कुत्ता मिलता है। वो जाता है लेकिन मर गया है, क्योंकि भेड़िए ने इसे काट लिया था। वो भी अपना काम खत्म कर चुका था, जिसकी मौत हो गई थी। एन को बहुत दुख होता है कि वो अपने घर वापस आती है। वो अपनी बेटी से झूठ बोलता है कि इसके पास अभी कुत्ता है। मुझे नहीं मिला, जब तेरा डैड आएगा हम करेंगे, हम इसे ढूंढेंगे और इसे डफ की मौत के बारे में मतला करेंगे। इसने अपनी बेटी को ये नहीं बताया ताकि इसे ये खौफ ना हो कि इसकी जान को खतरा है। अगर मुझे ऐसा नहीं लगता तो अब हमें यहाँ बताया गया है। इसीलिए इस फिल्म का नाम हंटर हंटर रखा गया है, क्योंकि हकीकत में ये शिकारी हैं। खानदान 2 शिकारियों के दरमियान फंस गया है। दोनों से उनकी जान को खतरा है। एक भेड़िया है और दूसरा कातिल। खैर अब सुबह ऐसी आती है, लेकिन नून के लिए ना शौहर वापस आया और ना ही वो किसी ने माँ बेटी दोनों को अपने पास बुलाया, जहाँ आज भी फंदों को चेक करने जाता है। उनका एक शिकार लापता था और वहाँ इन मिल गया। इसे अंगूठी में मिल गया था और इसे देखकर वो कांप उठी। वो जाती है क्योंकि ये इस लड़की की होनी चाहिए। जिसको ब्लोहे ने खाया वो सीधा है। वो बुजुर्ग के खिलाफ थाने जाती है, रिपोर्ट करें ताकि इसे पकड़ा जा सके। पुलिस अफसरान के पास ने एक लड़के की लाश देखी जो अपने साथ थाने वापस जा रहे थे। उन्हें सड़क पर एक खाली कार नजर आती है, जिसे वो पहले गौर से देखते हैं, लेकिन पुलिस ने ज्यादा तवज्जो दिए बगैर स्टेशन पर पहुंची, जहां एन पहले से मौजूद है। एन जो वहां मौजूद थी उन्हें सब कुछ बताती है, जिस पर वो कहती है कि कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपका इलाका हमारे नीचे नहीं आता। इसके अलावा हम भीड़ को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि ये इसका कसूर नहीं, इसका है। वो इंसान नहीं, जानवर है। इसे कोई नहीं समझता नहीं। वो वही कर रहा है जो उसकी आदत है। वो हमेशा जंगल में यही करता रहा है। अगर आप शिकार में रहते हैं तो आप 100 हैं। अगर गलती आपकी है, बेचने वाले की नहीं। कोई एक्शन हुआ तो आप लोगों के खिलाफ होगा, ना कि मुझे। अब बेड़े पर कोई मदद नहीं मिली, इसलिए इन कुछ खाना लाना था और घर लूटना था। फिर वो अपने कुत्ते को दफन करता है और एक हिरन को मारता है। वो बच्चे को मार देती है और इसे अपने साथ घर ले आती है। अभी यह गलत था, लेकिन उन्हें यह खाना पड़ा। उसके शौहर के बारे में कुछ करना था। मुझे अंदाजा नहीं था कि भेड़िया मेरे सर पर सवार है। खाना खत्म हो रहा है तो अब जो भी करो, इसे अपनी बेटी के साथ दोबारा करना पड़ा। वो मिलकर हिरन की खाल उतार देते हैं, जिसके बाद वो दोनों इसे पक्का कर खाने लगते हैं। हाँ, फिर अचानक मैंने रेडियो पर कुछ शोर सुना। हानून बोलता है, लेकिन आवाज सामने से साफ है। फिर रात को जब माँ बेटी दोनों ना आए, वो सो रही थी कि अचानक इसकी आंख खिल गई, क्योंकि जंगल से किसी की आवाज आई। जब वो इसे चेक करने गई तो आवाज आई। हम देखते हैं कि एन का मुसद्दस नहीं है, बल्कि ये कोई अनजान आदमी है जो बुरी तरह जख्मी है और मदद मांग रहा था। तभी नून ने अपनी बेटी से कहा, दोबारा घर से निकलकर आदमी को किसी चीज पर लेटने पर मजबूर कर दिया गया। करार इसे घर लाती है क्योंकि बेड़ियां लग जाती है। अगर आप चेक करें तो उनके आसपास भी कोई हो सकता है। इस आदमी के पास रेडियो भी है। इसकी टांग की हालत भी बहुत खराब थी। अब ये रात इसी तरह गुजरती है। अगली सुबह जब एन की बेटी उसके पास आती है तो अचानक इसे आंख खुलते ही वो बहुत खौफजदा हो गई। वो फौरन अपनी माँ को फोन करती है। पूछने पर एन इसे पीने के लिए पानी और टांगें देती है। इसे देखकर वो जख्मों पर ताके भी लगाती है।
एन की बेटी को अजीब लग रहा था, इसीलिए वो अपनी माँ को बताती है कि इसके वालिद ने कहा था कभी किसी अजनबी पर भरोसा ना करो, सुनने वाले का हाल देखो, वो कितना जख्मी है और अगर आपके वालिद यहाँ हैं, अगर वो वहाँ होती तो वो जरूर उसकी वहाँ बास की मदद करती। जब वो दोबारा थाने आ रहा था तो इसने गाड़ी दोबारा वहाँ खड़ी नजर आती है, जिससे वो समझ रहा था कि पिछले 2 दिनों से ये गाड़ी यहीं खड़ी है। इसकी गाड़ी के पास वो नीचे उतरता है और उधर उधर देखने लगता है, और जब वो किसी को देखता है, अगर आप इस गाड़ी का नंबर भी नहीं देख सकते, नौजवान फौरन इस मजे को नोट करता है और उठ जाता है। तो इसने मुझे बताया कि इसका नाम लो सही है। वो इससे पूछती है कि क्या इस जंगल में बहुत से लोग हैं, तुम न आते तो यहाँ क्या कर रहे थे। लो का कहना है कि ये मेरी असल खासियत है, मैं इस जंगल में तस्वीरें लेने आया था, लेकिन मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। चुनांचे में पैदल चलकर जंगल में चला गया, जहां गाड़ी चिल्लाते हुए मुझ पर किसी ऐसे शख्स ने हमला किया जो शायद भेड़िया हो सकता है, क्योंकि मैंने इसे देखा था। मैंने इतनी देर से वो गाड़ी नहीं देखी, वो वहीं खड़ी है, वो मेरी है। अब इसकी हालत ऐसी है, ये इतना बुरा था कि इसे अस्पताल ले जाना पड़ा, लेकिन ये भेड़िया बनकर नहीं रह सकता, क्योंकि अगर वहाँ भेड़िया होता तो ये भाग जाता। अच्छा, फिर भी तुम अपनी बेटी को नहीं बचा सकोगी। मदद से इसे कार तक ले जाने की कोशिश कर रहा है, वो करती है लेकिन रास्ते में दर्द के साथ ले जाती है। चीखना शुरू हो जाता है, इसीलिए इसे दोबारा बुलाना पड़ता है। माँ बेटी दोनों को घर लूटना है। अब जहर आलूद गोश्त के टुकड़े वहां फेंके गए। एक सादा सा जाल बिछाकर वहां आग लगा दी थी, ताकि उन लोगों को वहां बोस के इस भेड़िए से बचाया जा सके। मैं गहरी सोच में था, क्योंकि आखिरी लोग तवील अरसे से गायब हैं, खास तौर पर वो लड़कियां जो अभी तक मसाइल का सामना कर रही हैं। हालांकि अब इसकी ड्यूटी खत्म होने वाली है, सिर्फ 1 घंटा बाकी था, लेकिन फिर भी वो गाड़ी को चेक करने जाता है जो इसकी है। सबसे बड़ी गलती नंबरों की पैरवी करना थी। कारत्ती आगे बढ़ रही थी कि अचानक इसका पांव पोड़ा, वो एक जाल में फंस जाता है और इसे छुड़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर वो थोड़ा हिलता है तो इसका हाथ भी फंस जाता है। ये चला गया था, जो जाहिर करता है कि अब ये यहाँ फंस गया है। मैं कहीं नहीं जा सकता और ये जाल जरूर है। एन के ने कातिल को पकड़ने की कोशिश की होगी, लेकिन यह गरीब आदमी इसमें बस गया, बंदूक है। एन इस बात से पूरी तरह दंग रह गई, लेकिन पूरी रात गुजर जाने के बाद भी वो ना आया। शौहर वापस नहीं आया और ना ही बीदिया पुलिस। जब कोई अफसर स्टेशन पर आता है तो वो अपनी बीवी का सौत पैगाम सुनता है, जिसमें वो कहती है, मैं सोच रहा था कि बास कल रात घर नहीं आया। उन अफसरान ने रेडियो के जरिए उनसे बात करने की कोशिश की। मैं कोशिश करता हूँ लेकिन वो जवाब नहीं देती, तो अब वो भी इस जवा के लिए रवाना हो गई। दरे असना एन भी अपने शौहर के बारे में फिक्रमंद है। ऐसा होने लगा था तो वो नक्शा साथ ले गया। वो अपने शौहर को ढूंढने निकल पड़ी। इसे फंदे में खरगोश मिलता है और इसे मनी ट्रैप कहते हैं। मुझे ना चाहते हुए भी इसे मारना पड़ेगा। ऐसा करने के बाद वो बहुत उदास हो गई, क्योंकि ये इसका काम नहीं था। अब यही हाल रेडियो पर था। एक हंगामा है तो वो फिर वो आगे बढ़ने लगती है और इसे होश आता है। वो सिर्फ उड़ गए क्योंकि वो वहां पड़े थे। इसके शौहर की लाश इसे मुर्दा दिखाई दी। ये देखकर वो बहुत टूट गई और बेइख्तियार रोने लगी। वो रोने लगती है और अब वो सब कुछ समझती है। भेड़िए ने अपने शौहर को नहीं मारा, बल्कि गर्मी की लहर ने इसे मार डाला है, क्योंकि यह कातिल है जिसने दूसरी लड़कियों को भी मार डाला। कि इसके शौहर ने इसे पकड़ लिया था, लेकिन देखो इसने इसे मार डाला और भाग गया। लेकिन फिर भी इसका शौहर लोग को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर दिया था, लेकिन इसने इसे अपने घर वापस लाकर उसकी जान बचाई ली। अब ये बात इनके लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। वो वहां नहीं थी क्योंकि वो इस आदमी की खिदमत कर रही थी जो उसके शौहर का कातिल है। अब तक वो इस मामले से बेखबर थी। अब इसे इस बात का एहसास है। जैसे ही होता है वो इसे जल्दी घर ले जाता है। वो चली जाती है क्योंकि इसने एक और गलती की है। ये मैंने अपनी बेटी को अकेले लोगों के साथ दिया था। मैंने इसे वहीं छोड़ दिया। अफसर भी इस जगह आया और इसे बताया। जब इसे ऐसा महसूस होता है तो वो इसे ढूंढने लगती है। अगर ऐसा हुआ कि कोई यहाँ है तो वो बंदूक लेकर आएगा। 2 या 3 गोलियां चलाएं, जिससे बहुत सी जल्द ही अफसर इसे ढूंढता है और इस तरह पकड़ता है। अगर आप फंसे हुए हैं तो यहाँ से फौरी मदद हासिल करें। एन ने एहतियात से इसे घर के अंदर बुलाया। वो जाकर देखती है कि इसकी बेटी बिल्कुल है, वो ठीक है और आराम से सो रही है। लेकिन यहाँ वो कातिल नहीं था क्योंकि वो छुपा हुआ था। इसके फौरन बाद दरवाजे के पीछे हुआ। वो बड़ी ताकत से हमला करता है। एन की बंदूक गोली चलाती है, जिससे आवाज आती है। ये सुनकर उसकी बेटी की आंख खिल गई और वो यहाँ मौजूद थी। वो आकर देखती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि तब तक लोनून को पेट कर बेहोश कर चुका था। पुलिस भी जंगल में आ गई थी, लेकिन इससे पहले वो बास को जाल से आजाद करता है। बास अपनी जान दे देता है। अब ये आंखें खिली की खिली हैं। वो निशानात देखते हैं, जिसको देखकर सब पुलिस वाले जब अफसरान जंगल में आगे बढ़ते हैं। जब इसे होश आता है तो वो ट्रक की चाबियां मांगता है, जिस पर वो कहती हैं कि पहले एक शर्त पर बताओ मेरी बेटी कहाँ है। वो कोई जवाब नहीं देता, बल्कि कहता है अगर आपका शौहर उसके साथ होता तो ऐसा कभी ना होता। वो अपने काम का ख्याल रखता है और मुदाखलत नहीं करता। राज छुपाने के लिए पहले अपने शौहर को और अब मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। जिसके बाद वो अपना सारा सामान जलाकर एन के चला गया। वो इसके करीब आता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, लेकिन नहीं, इसे मौका देकर वो जाल में फंस गया और बाद में खुद को आजाद करते हुए वो एक देती है।
इस पर किसी चीज से हमला करता है और इसे बेहोश कर देता है। अब अगले कमरे में जाओ और वहां देखो वो आंसुओं में फट, क्योंकि वहां उनकी बेटी की लाश वहां पड़ी थी जिसे हमने देखा नहीं जाता, जिसका मतलब था कि पागल कातिल जो इंसान की शक्ल में एक जानवर था, इसने अपनी बेटी को भी नहीं बख्शा। वो ये समझती है कि मैं भी इसे पसंद नहीं करता, मैं अपने शौहर और बेटी का बदला लूंगी, मैं इससे वो फैलो लेकर रस्सी से लटका दूंगा। वो हेडफोन लगाती है और गाने सुनने लगती है। ऐसा करने के बाद इस जिल्द को भी उतार दे। बिल्कुल एक जानवर की तरह लगता है, क्योंकि वो किसी जानवर से कम नहीं। थोड़ी देर में इसने इसके पूरे जिस्म को ढांप लिया, जल्द और आखिर में चेहरे से छिलका, जिसकी वजह से इसका बहुत खून बह रहा है। वो भी काफी डरोनी लग रही थी। थोड़ी ही देर में पुलिस भी बाहर आ गई थी, लेकिन तब तक नून अपना काम कर चुका था और वो अपने साथी का अहाता बाहर लाता है।